श्री स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मार्कov थ्योरम स्टार्ट करेंगे और इस थ्योरम को मैं 3 या 4 अलग अलग वीडियोस के माध्यम से समझाऊंगी। तो पहला पार्ट मार्कव थ्योरम का इस केस के लिए है जहां ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट है और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फुल रैंक की है। तो स्टेटमेंट कहता है कि अगर y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्साइलन हमारे पास वो इक्वेशन दी गई है, यहाँ y वेक्टर है n ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ का, x है मैट्रिक्स ऑफ नॉन कोएफिशिएंट्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस p हो, और बीटा जो है वो वेक्टर है अननोन क्वांटिटीज़ के जिनको इफ़ेक्ट्स कहते हैं, और ये कॉलम वेक्टर है ऑर्डर p का, और e हमारा एरर टर्म है। और इस e के ऊपर हमारे पास दो एजम्पशंस हैं। एक की एक्सपेक्टेशन इसका ज़ीरो है और वेरिएंस इसका यूनिटी है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर i यानी कि 1। तो इसका मतलब सारे EI जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर X का रैंक P है, दैट इज़ X ट्रांसपोज X हमारे पास कोई फुल रैंक की मैट्रिक्स है, तो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट जो होगा बीटा का, उसको हम लोग लीस्ट स्क्वायर्स के मेथड से निकाल सकते हैं। तो जो अनबायस्ड एस्टिमेट सिग्मा स्क्वायर का है वो इस एक्सप्रेशन से आएगा। यहाँ पे SE जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं रेसिडुअल्स के। तो अगर लीस्ट स्क्वायर्स के मेथड को माने, ये आप लोग ने मैथ्स में पढ़ा होगा, हम लोग मिनिमाइज करते हैं रेसिडुअल को। तो यहाँ पे फिर रेसिडुअल हमारे पास क्या आना चाहिए, ये। अब हमने क्या लिखा, SE इज इक्वल टू I वेरीज फ्रॉम 1 to n EI स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा y माइनस एक्स बीटा प्राइम इंटू वाई माइनस एक्स बीटा। इसको जब हम लोग बीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मैंने डेल्टा बीटा से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इस इक्वेशन को ओपन करें और उसके बाद एक एक टर्म को बीटा से डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पे बीटा नहीं है, यहाँ पे एक बीटा है, तो ये आ गया हमारा माइनस एक्स ट्रांसपोज वाई। सिमिलरली यहाँ और यहाँ पे है आपका बीटा प्राइम एक्स बीटा, यानी कि स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आ गया 2x प्राइम एक्स बीटा इक्वल टू 0। तो x प्राइम एक्स बीटा इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ माइनस 2 ये प्लस 2 ये, तो यहाँ पे ये फिर सॉल्व होके आ जाएगा x ट्रांसपोज एक्स बीटा प्लस इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहते हैं सेट ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस। अब रैंक x जो है हम लोग यहाँ पे माने हैं इक्वल टू p, तो ये इसके बराबर होगा, तो x हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इक्वेशन 1 से यहाँ पे फिर हम लोग इसको सॉल्व करके हमको ये मिल रहा है, जहाँ बीटा कैप है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ बीटा। अब अगर हमारे पास कोई S है x ट्रांसपोज x, तो बीटा कैप क्या होगा, S इनवर्स x ट्रांसपोज y। ये है हमारा इक्वेशन 3। तो इससे जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, अगर हम लोग उसको A से डिनोट करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, P क्रॉस N। तो यानी कि ये बीटा कैप हमारा A y के बराबर होगा, यानी इसका एक एलिमेंट जो है ये AI1 बीटा कैप I विल बी इक्वल टू AI1 y1 प्लस AI2 y2, इस तरह से फॉर एवरी I वेरीज फ्रॉम 1 to P। तो अब अगर हम इसके आगे की बात करें, यहाँ पे क्या आ गया, बीटा कैप इज इक्वल टू J वेरीज फ्रॉम 1 to n AIJ YJ। तो यहाँ पे बीटा I कैप जो है हमारा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर y के। तो इससे हम कह सकते हैं कि वेक्टर बीटा कैप जो है वो लीनियर है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वेक्टर y। तो अभी के लिए इतना ही, आगे का प्रूफ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।